एक जमाना था जब बहुत कम लोगों को डिप्रेशन और एग्जाइटी जैसी प्रॉब्लम्स होती थी। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी बहुत कम होती थी क्योंकि वो लोग बहुत कम सोचते थे। बट इससे नुकसान ये था कि मानव विकास बहुत धीमी गति से चल रहा था। अब विकास तो बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन साथ में डिप्रेशन, स्ट्रेस और बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। इसकी वजह यह है कि अब लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अब हम क्या करें? ना सोचे तो परेशानी, सोचे तो परेशानी। जवाब है कि सही सोचें, ना कम ना ज़्यादा। हमारा दिमाग एक ही रिदम में बना रहना चाहता है। पहले तो सोचने का विरोध करेगा, लेकिन जब सोचना शुरू कर दें फिर रुकने का नाम नहीं लेगा। जब सोचने की आदत पड़ जाए फिर बहुत ज़्यादा सोचने की आदत पड़ जाती है। दरअसल अधिक सोचने में और सही सोचने में बहुत बड़ा अंतर है। जहाँ एक अपने आप में मनुष्य की विशेषता है, वहीं दूसरी एक बीमारी। अधिक सोचने से स्ट्रेस, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, मेमोरी लॉस और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये बीमारियां क्यों होती हैं? आपने भी सुना होगा कि दिमाग जितना खर्च करो उतना ही बढ़ता है। फिर ये बीमारियां क्यों होती हैं सोचने से? जैसे हमारे मोबाइल में दो तरह की मेमोरीज होती हैं, एक रोम, रीड ओनली मेमोरी, और दूसरी रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का काम है डिफरेंट स्टोरीज को स्टोर करना, मतलब जो काम हो चुका है उसको मेमोराइज कर रखना। और रैम का काम है एक ही समय में जितनी प्रोसेस चल रही हैं सबको एक साथ वर्किंग पीरियड में ही स्टोर रखना, मतलब एक ही समय में जितनी प्रोसेस चल रही हैं सबका ध्यान रखना और उनको एक साथ लीड करना। इसी तरह हमारे दिमाग में भी दो तरह की मेमोरीज होती है, सेम मोबाइल की तरह। अच्छा, इसमें एक चीज बड़े ध्यान देने वाली चीज है कि अगर रोम को फुल कर लोगे तो रैम धीमी पड़ जाएगी। तो हम रैम को अच्छी तरह वर्किंग पोजीशन में रखने के लिए रोम में से कोई बेकार की चीजें डिलीट कर देते हैं। इसी तरह हमारे दिमाग में भी यही होता है। हमारा दिमाग रैम की वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमारी ओल्ड मेमोरीज डिलीट कर देता है। ये हमें करना नहीं पड़ता, ये अपने आप हो जाता है। हम पिछली बातें भूल जाते हैं। जो आदमी ज्यादा बड़ा काम कर रहा है, जैसे साइंटिस्ट या बड़ा बिजनेसमैन, उसकी रोम यानी याददाश्त बहुत कमजोर हो जाती है क्योंकि वह एक साथ अधिक टास्क पर दिमाग दौड़ाता रहता है। एक साथ कई सारे टास्क उसके दिमाग में चलते रहते हैं, जैसे स्टाफ में कौन कैसे काम कर रहा है, टर्नओवर कहाँ जा रहा है, शेयर कहाँ पहुँचे, बिजनेस को और आगे कैसे बढ़ाएं, नया प्रोडक्ट कौन सा लॉन्च करना है और कब करूं, और साथ ही साथ घर की भी प्रॉब्लम चल रही होती है। बेटा मेरी बात नहीं सुनता, बेटी लेट नाइट पार्टी में जाती है, वाइफ की तबीयत खराब रहती है, ये ऐसी बहुत सारी बातें। तो इतने सारे टास्क एक साथ चल रहे होते हैं, इसका मतलब उसकी रैम पूरी तरह से फुल होती है। इसीलिए उसका दिमाग उसकी रोम यानी याददाश्त को कम कर देता है। इसलिए उसे याद रखने के लिए हर चीज नोट करना पड़ती है। वहीं एक ठेला लगाने वाला छोटी से छोटी चीज को वर्षों तक याद रखता है। आप एक हफ्ता पहले कुछ खरीद लें, उसके बाद फिर जाएं, वो फिर भी आपको पहचान लेगा। अरे भाई साहब, पिछले हफ्ते तो आप ले गए थे, कैसे भूल सकता हूँ। तो जब हम अधिक सोचते हैं, दिमाग हमारे माइंड की हेल्थ को ठीक ठाक रखने के लिए हमारी मेमोरी को कम कर देता है। लेकिन फिर भी अगर हम सोचना बंद नहीं करते तब जाकर प्रॉब्लम शुरू होती हैं, क्योंकि अब दिमाग के पास दूसरा कोई ऑप्शंस नहीं है, दूसरा कोई चारा नहीं है। इसलिए अब आपके ब्रेन की हेल्थ खराब होने लगती है, जिससे स्ट्रेस, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। हमारी मेंटल हेल्थ वीक हो जाती है। हमारे दिमाग में एक साथ कई टास्क चलते हैं, जैसे एक स्टूडेंट, असाइनमेंट, करियर, एग्जाम, फैमिली, पॉकेट मनी, फ्रेंड्स प्रॉब्लम, क्रश को कैसे इंप्रेस करना है, पबजी का चिकन डिनर, टिकटॉक। इसी तरह हर आदमी के दिमाग में कई टास्क होते हैं, लेकिन ज्यादा सोचने वाले टास्क क्लियर नहीं कर पाते। कुछ करने से पहले वो और सोचना सही समझते हैं, और अधिक सोचने से वो कंफ्यूज होने लगते हैं, जिससे वो टास्क अधूरा रह जाता है, उसे एक्शन में नहीं ले पाते। इसी तरह वो सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं। दो बातें होती हैं, पहले सोचो फिर करो। लेकिन ये लोग सोचकर सेटिस्फाई ही नहीं हो पाते, जिससे काम के बारे में सोचते ही रह जाते हैं। इसी तरह बहुत सारे कामों को सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं, जिससे कई टास्क पेंडिंग में रह जाते हैं। कोई टास्क क्लियर नहीं होता। टास्क क्लियर ना होने के मतलब रैम पर लोड बढ़ना। जितना लोड बढ़ा
उतना कंफ्यूजन बढ़ा। फिर इन्हें किसी काम के लिए खुद पे भरोसा नहीं रहता और टास्क और बढ़ जाते हैं। रैम बढ़ जाने की वजह से इनकी मेमोरी कम हो जाती है, जिससे काम करने की कैपेसिटी और कम हो जाती है। अब ये लोग कुछ करने से पहले और ज्यादा सोचने लगते हैं। अब और ज्यादा कंफ्यूजन। धीरे धीरे दिमाग एक पजल मोड में चला जाता है। इनकी जिंदगी मुश्किल हो जाती है। छोटे छोटे काम इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं। फिर ये लोग हर वक्त इतने दुखी और स्ट्रेस्ड रहते हैं जैसे सारी दुनिया का बोझ इनके कंधों पर आ गया। इसके बाद कुछ भी हो सकता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर स्ट्रेस, लाइफ से एंजॉयमेंट खत्म हो जाता है। तो सॉल्यूशन क्या है? उतना डीप तक सोचें जहां तक आपको मजा आए। मतलब एक सिचुएशन ऐसी आती है जहां पर हमारा दिमाग सोचने का विरोध करता है, अपोज करता है। हमें वहीं पे थिंकिंग को स्टॉप देना है, वहां पे जबरदस्ती नहीं करनी है। हालांकि अधिक सोचने वाले को ऐसा लगेगा कि ना सोचने से बहुत नुकसान हो जाएगा, लेकिन वह सिर्फ उसका भ्रम है, इल्यूजन है। ब्रेन को थोड़ा टाइम दें, वह अपना सॉल्यूशन खुद निकाल लेगा। हमारा सारा प्रोसेस नेचुरल रहेगा तो हम ज्यादा हेल्थी और हैप्पी रहेंगे। प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है जब हम अपने फंक्शंस को फोर्स करके ज्यादा काम निकालने की कोशिश करते हैं, जब हम खुद को बनावटी बनाने की कोशिश करते हैं। प्योर और नेचुरल एक्टिविटीज की लाइफ वाले ज्यादा ड्यूरेबल और हैप्पीएस्ट लाइफ जीते हैं। हमें सोचना चाहिए, लेकिन उतना जितना सही है। सही सोचने में और अधिक सोचने में जो अंतर है उसको ऑब्जर्व करना चाहिए, उसको ध्यान में रखना चाहिए। तो सही सोचें, ना कि ज्यादा सोचें और ना ही कम सोचें। पहले हम सोचें, फिर उस टास्क को एक्शन में लें, उसके बाद टास्क क्लियर करें, फिर आगे बढ़ें। सिर्फ सोचने से टास्क बढ़ते जाएंगे, प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी।